कांग्रेस अनर्गल बयानबाजी बंद करे। पहले हमारे पूरे प्रदेश के लगभग 8 लाख से ऊपर जो प्रधानमंत्री आवास जो स्वीकृत हुए थे, वो प्रधानमंत्री आवास पहले हमारे लोगों का स्वीकृत करिए और उनका क्या कहते हैं आवाज़ बना कर दीजिए। आपने हमारे लोगों का हक मारा है। हमारे यहाँ पे जो रेडियो ट्वीट के माध्यम से हमारी जो बेटियाँ काम कर रही थी, बहनें काम कर रही थी, उनके पेट पे लात मारने का काम किया है। पहले उसका जवाब आप दीजिए। और जहाँ तक अडानी अंबानी की बात है तो उसका लालन पालन, उसका पूरी जिम्मेदारी तो आपने ली थी। आपके फोटोग्राफ्स हैं, आपके परिवार के फोटोग्राफ्स हैं उनके साथ में, जिनको संरक्षण आपने दिया है। ऐसे लोगों को आप संरक्षण देना बंद करिए। आज यदि वो लोग कहते हैं आपके साथ में है नहीं है, वो उसकी चिंता आप करिए, लेकिन आप पहले गरीबों को चिंता करिए। हमारे गरीबों को जो चावल दिया जा रहा है 5 किलो चावल, उस पर भी आप डंडी मार रहे हैं, उस पर भी आप करप्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पूरे देश में लगभग 79,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति इस बजट में प्रावधान किया गया है, लेकिन उससे आपको मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं से आपकी मानसिकता हमारे यहाँ के लोगों के विरोधी है, अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के विरोधी है। आप उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। का जो बजट पेश हुआ है, जिसमें सारे विषयों को समावेश करते हुए सर्वव्यापी सर्वांगी विकास की तरफ ध्यान में रखकर मध्यम वर्गीय, किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी जो डेवलपमेंट देश में होना चाहिए, उन सारे विषयों को रखकर ये बजट रखा गया है। और जिस तरह से वैश्विक महामारी के समय जहाँ पे पूरा विश्व तंग हालत में था, परेशान था, रो रहा था, उस समय आर्थिक व्यवस्थाओं को मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थायित्व के साथ रखा। वो पूरा विश्व ने उसे सराहा है और जिसका परिणाम रहा है कि विश्व के सराहने की जो G20 का कार्यक्रम हमारे इस देश में हो रहा है, अगवानी करने का कार्यक्रम देश में हो रहा है, तो निश्चित तौर पे विश्व गुरु के पद की तरफ भारत स्थापित होने जा रहा है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो परिभाषा हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी, वो कहीं पे प्रतिस्थापित हो रही है। वापस भारत में ये प्रतिस्थापित करने को जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें मैं साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने महिलाओं के विषयों को लेकर भी, सीतारमण जी को भी साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने महिलाओं के विषयों को लेकर भी जो कार्य योजना तैयार की। आज स्व सहायता समूह की महिला बहनें हों, तो आवास की अगर हम बात करें तो छत हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य का विषय है, हम सबके लिए बहुत अफसोस का विषय है कि छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की सरकार की उदासीनता की वजह से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जिससे राज्य के लोगों को लाभ मिलना चाहिए, जिस गति के साथ और जिस संख्या में लाभ मिलना चाहिए, केंद्र के योजनाओं के प्रति उदासीनता के कारण छत्तीसगढ़ के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये हम सबके लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए दुर्भाग्य का विषय है।